बम बम भोलेनाथ का डमरू बोल रहा है। बम बम भोलेनाथ का डमरू बोल रहा है। हुआ सवेरा सूरज डम डम भोलेनाथ का डमरू बोल रहा है। बम बम भोले। अरे आकाश जी, आप यहाँ? हाँ किरण, क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा है कोई सहारा नहीं। कोई दुनिया में इनका और सहारा नहीं, दोनों आँखों से देखो नयनहीन है। ये कैसी बातें आप कर रहे हो आकाश जी? सही कह रहा हूँ किरण। क्या बात है? जो ये देखो पास में बाबा जी बैठे हैं, शायद इनको दिखाई नहीं देता है, ये अंधे हैं। और किरण, आप 12 वर्ष से भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं। क्यों नहीं? भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि हमारे बाबा जी की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है आकाश जी, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हे भोले बाबा, मैं आपके दर पे 12 साल से आ रही हूँ और मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है। आज मांगती हूँ बाबा। अरे बाबा तेरे चरणों की, अरे बाबा तेरे चरणों की पग धूली जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की। बाबा तेरे चरणों की पग धूली जो मिल जाए, सच कहती हूँ बाबा, सच कहती हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। हेलो, ये आगे सत्यरोहन भाई साहब ग्राम महरौरा की ओर से ये 11 रुपए का इनाम दे रहे। मगर कहना है कि अंधे का सहारा बनो। 11 रुपए इनाम पार्टी योग दे। धन्यवाद। बेटा, हाँ बाबा जी। मुझे तो सब कुछ दिखाई देने लगा बेटा। सच में बाबा जी? हाँ भाई, दुनिया देख सकता हूँ बेटा। वाह भोलेनाथ,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे बाबा जी की आंखों में रोशनी आ गई है। लेकिन बाबा जी, बोलो बेटा, मैं आपसे एक बात जरूर पूछूंगा। बोलो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? बाबा, आप ये बताओ, क्या आप जन्म से अंधे हो या फिर बीच से? नहीं बेटा, मैं जन्म से अंधा नहीं था बेटा, मैं जन्म से अंधा नहीं था बेटा, मेरी आंखों की रोशनी बीच में ही चली गई बेटा। अच्छा बाबा। हाँ बेटा। और बाबा एक बात और बताओ। बोलो बेटा। बाबा, क्या आपके परिवार में और कोई नहीं है क्या? बेटा। हाँ बाबा। मेरे परिवार से पूछ रहे हो बेटा? हाँ बाबा जी। देखो बेटा, मेरे पास समय नहीं है, फिर कभी मिलोगे तो मैं बताऊंगा। अच्छा बेटा, मैं अपने वतन जा रहा हूँ, मेरे लाल, अपने वतन जा रहा हूँ बेटा। ठीक है बाबा। देखो किरण, क्या बात है? चल। और सवेरी मगन है राम भजन में, सबरी मगन है राम भजन में, राम दरस की आस है मन में, राम दरस की आस है मन में। चलते चलते कहना है, ला 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 ला, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जानोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। हेलो जी साहब, हेलो। या भगवान, मैं कहां से कहां आ गई, ढूंढते ढूंढते, लेकिन मेरे स्वामी को और मेरा मुन्ना कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। हे दुर्गी माँ, मेरी रक्षा करो माँ, रक्षा करो। अरे कब से खड़ी मैं दुआरिया, खोल दे कि मैया, मैया खोल दे। कब से खड़ी मैं दुआरिया, खोल दे कि मैया, मैया खोल दे। बड़ी जतन से हड़प द्वार से मैं गंगा जल आई हूँ। खोल के मारिया अंदर आऊं, खोल के मारिया अंदर आऊं, मैया का नहलाऊं, छलकी जाती मोरी का दारिया, खोल दे कि मैया, मैया खोल दे। छलकी जाती मोरी का दारिया, खोल दे कि मैया, मैया खोल। खोल दे केमड़िया मैया, खोल दे। समझो कि केमड़िया खुल गई। आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि जो तुम
आज मुझे इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मुझसे देखा नहीं जाता है। हाँ रूपा। मंत्री भविष्य, हाँ देख, चला जा यहां से, चला जा, क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मेरा हंसता खेलता हुआ घर तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं कहती हूँ मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा, दूर हो जा। तेरी नजरों के सामने से मैं दूर हो जाऊं क्यों? ऐसा कभी हो नहीं सकता है। है रूपा, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे सीने से लगा ले, मेरी तमन्ना भर जाएगी। हाँ हराम चाहते। ऐसा कहने से पहले तेरी ये जीभ कटकर भूमि में गिर क्यों नहीं गई? दोबारा तो हमारी जबान कटकर गिर क्यों नहीं गई? क्यों? बहुत बड़ा तेरे अंदर अरमान है। हे रूपा, सुन मेरी बात को। क्या? और कमर जैसे ना गए लचकती तुम्हारी, कमर जैसे ना गए। गोरे गोरे गाल पर ये दिल दीवाना हो गया, गोरे गोरे गाल पर और ये दिल दीवाना हो गया। और तू समा जलती रही, मैं परवाना हो गया। और निगाहें नहीं रूपा, ये है कटारी, निगाहें नहीं रूपा। अरे खबरदार ऐसी जुबाना चला, खबरदार ऐसी जुबाना चला। खबरदार ऐसी जुबाना चला, जुबाना चलाओ, यहाँ से अभी पे शर्म भाग जाओ, यहाँ से। गोरे गोरे गाल पर जो हो रहा कुर्बान है, खून तेरा पी लूंगी, दिल में यही अरमान है। गोरे गोरे गाल पर जो हो रहा कुर्बान है, खून तेरा पी लूंगी, दिल में यही अरमान है। और नहीं भूल करके निगाहें उठाना, नहीं भूल करके।
और मुझे तेरे बसलो कहे जाम पीना, मुझे तेरे बसलो। रूपा तो मानती है नहीं मानती है? हराम जादे, तू कहता मैं मानूंगी? मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। हराम जादे, हे रूपा, मैं तेरे मुंह पे थूकूंगी नहीं, थूकने की बात करती है। अरे और तुम्हारी नजरों में हमने देखा, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। मजा आ गया, मजा आ गया। हमका लागत 2 बोरिया धान 10 बोरिया ओसा का आयो। सेनापति शक्ति सिंह, मैंने कभी कहा था साले तेरे परिवार को जब तक तहस नहस नहीं कर दूंगा, मंत्री भैभी सिंह हमारा नाम नहीं है। चलता हूं, अगली मुलाकात इस ब्रेक के बाद होगी। हेलो, ये आगे सरवन ड्राइवर ग्राम करणपुर के रहने वाले हैं। ये भाई साहब की ओर से 11 रुपए इनाम पाली ओर से धन्यवाद। जय रघुनंदन, जय घनश्याम, मेरा भारत देश महान। हाँ दोस्तों, देखिए रूपा की इज्जत लूट जाती है और देखिए जब आती है देखिए वो क्या करती है, ये आप लोग देखिए। भगवान, तुमने तो मुझे कहीं के नहीं छोड़ा भगवान, कहीं के नहीं। अब तो मैं इस संसार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। अरे होई के हमारे पिया, होई के हमार करमावा, पैरी होई के हमार करमावा, होई के हमार पिया, होई के हमार करमावा, करमावा, पैरी होई के हमार करमावा। सोना रूपा, देख मैं आ गया हूँ। रूपा, रूपा, ए रूपा, देख रूपा, मैं आ गया हूँ। क्या बात है? स्वामी, तुमने आने में बहुत देर कर दी। स्वामी, बहुत देर कर दी।
ऐसा क्या हो रूपा जो मैं आने में बहुत देर कर दिया? स्वामी, मैं संसार में वो दिखाने के काबिल नहीं रह गई। ऐसा क्या है? मेरी इज्जत मंत्री भाभी सिंह ने लूट ली स्वामी। रूपा तुम ये क्या कर रहे हो रूपा? रूपा नहीं, तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र हो। नहीं स्वामी, देखिए मुझे कोई बुला रहा है स्वामी, मुझे कोई बुला रहा है। नहीं, अरे भगवान, तेरी कैसी माया है प्रभु कि आज काफी दिनों के बाद जब मेरी आंखें भी ठीक हुई और मेरी पत्नी भी मुझे मिल गई तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा है भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं देता मालिक? और बना के क्यों बिगाड़ा और बिगाड़ा रे नसीबा, वो ऊपर वाले, वो ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले। तूने मेरा परिवार बर्बाद करके रख दिया हरामजादे, तुझे तो अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरी मगरूरियां सारी मिट्टी में मिलाऊंगा, उठाते ही नजर तेरे कलेजे। इधर देखिए महारानी जी। कालीचरण, वो वक्त आ गया है, जाओ तेजा को लेकर आओ। शाह बनेगी महाराज और मैं बनूंगी महारानी। मैं बैठी हूँ। आपकी पापनी और तेरा खाना भर गया पाप। आपकी पापनी खाना भर गया, अब तो बचेगी नहीं जिल्दत संसार से। मेरा मुन्ना कहाँ है और बता दीजिए, मार डालूंगा तुझको अब ठीक। अरे वाह, जब भी गीदड़ की मौत आती है तो फड़फड़ाकर बस्ती की ओर भागता है। हाँ, सही कहती हो महारानी, लेकिन महारानी मैं पूछा मेरा बेटा कहाँ है? मैं किसी बेटा को नहीं जानती। नहीं जानती हो? नहीं। अगर नहीं जानती हो तो मरने के लिए तैयार भी हो जाओ। तू मुझे मारेगा? हाँ हाँ, मैं तुझे मारूंगा। बोल कहाँ बेटा? मैंने कहा किसी बेटे को नहीं जानती मैं। बोल, मैं अभी सराफत से पूछ रहा हूँ, कहाँ मेरा बेटा? मैं नहीं जानती। नहीं जानते, तैयार हो जाओ मरने के लिए। नंबर 1 मेरी माँ को अगर कहा कुछ तुम, मेरी माँ को जिंदा यहाँ से तू जा पाएगा। मारते गो तुदम भेज मुल्क यदम सलूहता जमी पर नजर आए।
कदम पीछे अपना, अरे हटाऊं नहीं, बस कर दो तेरा हो। हाँ आकाश, हाँ माँ। मैं तुझे यहाँ किस लिए बुलाई हूँ? भाषण देने के लिए या सुनने के लिए? नहीं माँ, बुढ़े, वो दिन तू याद कर जिस दिन तू जा रहा था रास्ते में, गहरी खड्डा में गिरकर मर जाता, मैंने तेरी जान बचाई थी। अगर मैं जानता कि तू मेरी माँ का ही कातिल निकलेगा तो बुढ़े मैं तुझे धक्का देकर वहीं पे मार देता। आकाश, आकाश, इसी एहसान के बदले अभी तक तू यहाँ जिंदा खड़ा है, नहीं तो मार दिया होता हराम, तो मैं कह हटा। आकाश, हाँ, मैं माँ। भी कहती हूँ, माँ तो हरामजादे को जो भी होगा मैं बात को देख लूंगी। ठीक है माँ, कलावती नाम है मेरा। हाँ, अगर तू मेरी माँ को मारेगा तो पहले आकाश की लाश पर से गुजरना होगा आपको। अरे भाषण मत बंद, मैं कह निकल जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, तैयार हो जा, चले। तलवार नीचे। कलावती को ज्यादा ऊंची आवाज नहीं पसंद है। महारानी, अब ये कौन सा नया टक्का तैयार कर रही हो? माँ, हाँ, ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ माँ। कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? इसी दिन का इंतजार था मुझे, और मैंने सौगंध भी खाई थी कि जिस दिन वो दिन आ गया मैं बाप बेटे को साथ मारूंगी। और हाँ, तू कहता था मेरा बेटा चाहिए। हाँ महारानी, कह रहा था मेरा बेटा कहाँ है? ले पकड़ अपना बेटा, मैं चली। क्या बात कर रही हो महारानी? मैं कैसे मान लूं कि मेरा बेटा है? हाँ, मैं कहती हूँ तेरा बेटा है। नहीं, कभी नहीं। तेरा बेटा नहीं है नहीं। तो खोल कर दाहिनी बाजू देख ले। माँ भगवती की तस्वीर तूने अपने बेटे के हाथों में बनवाया था, वो तस्वीर है कि नहीं? और तुझे याद भी होगा। याद आया महारानी जी, जब मेरा मुन्ना बहुत छोटा था तो मैं दुर्गा माँ का मेले गए था माता जी के दर्शन करने, और उसी मेले में मैंने अपने बेटे के हाथों में माता दुर्गा की तस्वीर बनवाया था। आकाश, हाँ सामने आओ, खोल अपना दाहिना हाथ। बेटा, बेटा, पिताजी, मुझसे जाने अनजाने में आज बहुत बड़ी गलती हो जाती है। पिताजी मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, जाने और अनजाने में गलतियां सबसे हो जाती बेटा। मैंने तुझे मारा, मुझे भी अफसोस है। कोई बात नहीं, आज तुम मिल गया इसलिए। हो गया बाप बेटे का मिलन, मिल लिया, बहुत हो गया। ये मैं भाषण सुनने नहीं चाहती। तैयार हो जाओ मरने के लिए। महारानी, आपको मारना है, मुझे 100 से मार दो, 6 की 6 गोली मेरे सीने में उतार दो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे बेटे की जान बख्श दो महारानी। मैंने सौगंध खाई थी कि जहां मारूंगी, जिस दिन भी मारूंगी, बाप बेटे को साथ मारूंगी। नंबर 2 और नंबर। ये कैसे हो गया?
हरामजादी धरा, चश्मा की दुकान लेकर आई हो, कहाँ जा रहा? नंबर 1, नंबर 2 और ये मंत्री जी चला दो गोली। मैं किसी को देखने नहीं चाहती। नंबर बोलो महारानी। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर तेजा बाबू, मैं किसी को देखना नहीं चाहती। लगाओ निशाना, उड़ाओ एक तरफ से सबको। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर राजन, ये कैसे हो गया? हाँ? आप न्यायाधीश प्रजापालक हैं ये कौन है? और मैं चाहता तो इसका सर फोड़ कर, लेकिन नहीं, न्याय आप करेंगे। हाँ, जरूर न्याय होगा। आप इधर आइए। बूढ़े बाबा, आप कौन हैं और अचानक इस दरबार में? हरामखोर, तूने मुझे धोखे से मारा। महाराज, मैं आपके पास ही आ रहा था। महाराज, बोलो। महाराज, मैंने सोचा आपका बेटा आपको वापस कर दे। महाराज, महाराज, आपको शायद मालूम नहीं है, जो आपकी महारानी जी हैं, ये आपको धोखा दे रही हैं। महाराज, और महारानी जी डाकू तेजा सिंह से प्यार कर रहे हैं। महाराज, महाराज, मैं नाथू लकड़हारा नहीं, बल्कि डाकू दुर्गा सिंह हूँ। इसी तेजा सिंह के गिरोह का प्रधान हूँ। महाराज, महाराज, एक दिन की बात है, महारानी जी इस बच्चे को लेकर हमारे अड्डे पर आई थी, इस बच्चे की बलि कराने के लिए। महाराज, महाराज, मैं डाकू तेजा सिंह के हुक्म से इस बच्चे को बलि करने के लिए लेकर तो गया। महाराज, लेकिन मैंने इस बच्चे की बलि नहीं किया। महाराज, और महाराज, इस बच्चे को बचाने के लिए मैंने अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह से बदल कर नाथू लकड़हारा और इस बच्चे का नाम अरमान लकड़हारा रखा। महाराज, और महाराज, इस बच्चे को लेकर यहाँ से इतनी दूर चला गया कि इस बच्चे तक डाकू तेजा सिंह पहुँच न सके। महाराज, और महाराज, मैं कोई और नहीं, आपके राज का वही खजांची हूँ। महाराज, जिसे आपने एक छोटी सी भूल के लिए राज से धक्के मार कर बाहर करवा दिया था। महाराज, और महाराज, इसलिए मैंने सोचा अपनी भूल को सुधारने के लिए क्यों ना इस बच्चे को बचा लिया जाए। महाराज, और महाराज, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। महारानी, रात भर दबदबा दबदबा दबदबा, इतना परेशान कर दिया तुम्हारे दबदबा ने। बोल, ऐसा तुमने क्यों किया? अरे मैंने तुमको इस महल की राजरानी बनाया था और उसकी कदर तुमने नहीं किया, इन हरामजादों के चक्कर में पड़ गए। अरे नहीं रखी कसर तुमने जहर का बीज बोले।
नहीं रखी कसर तुमने जहर का बीज बोने में, लगा दी आग है तुमने, लगा दी आग है तुमने महल के कोने कोने में। सेनापति, सेनापति, जो आपके साथ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं महाराज, आप मेरे अन्नदाता है, आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए। खड़े हो जाओ। होली को कौन टाल सकता है, शायद यही लिखा था, लेकिन आज मैं फिर से ऐलान करता हूँ, आपको सेनापति पद पर तैनात करता हूँ। आपकी वर्दी आप कंजार कर है, लेकिन इन हरामजादों की वजह से तुम्हारा परिवार बिखरा, घर द्वार बर्बाद हुआ। आदेश देता हूँ, जो सजा देना चाहो उनको दे सकते हो। सजा देने के बाद आइए, आपकी वर्दी आप कंजार कर रहे हैं। ठीक है महाराज। इधर आओ बेटा। हाँ पिताजी। जिसने आपको पाल पोस के सयाना किया, हाँ उसको इस दरबार में मारने वाला हरामजादा तेजस्वी है। हाँ आज हमारे पास समय न होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आदेश तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। जो सजा देना चाहे दे सकते हैं आप। जैसे और वो छोटा वाला बेटा आकाश कहाँ है साथ में? बेटा आकाश, मैंने ऐलान किया था कि अगर मेरा बेटा नहीं मिलेगा तब इस राज्य का उत्तराधिकारी आप होंगे, लेकिन बेटा मिल गया, इसलिए इस राज्य के हम दो भाग करते हैं और दोनों लोगों को आधा आधा राज्य देते हैं। दोनों लोग आधे आधे राज्य का अच्छे ढंग से संचालन करेंगे। जैसे छाप के। और ये कौन है? ये उसी डाको दुर्गा सिंह की। और ये पिताजी, ये महामंत्री भैभीर सिंह की बेटी किरण है। अच्छा, आप लोग इससे जानते हैं क्यों? जी ठीक है पिताजी। बेटा, आइए, आप लोगों की हम शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन एक बात जरूर है। क्या? अब आप लोगों के पास समय है। हाँ चलते चलते, बैठते बैठते, सोते सोते, जब भी जितना समय चाहे हाँ हाँ। वो करने के बाद आप लोग आइए, इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप। आइए महामंत्री जी, महामंत्री जी। सेनापति जी, एक अरे वाह सेनापति जी, इसके पोशाक कम कर, उतार कर संभाले से। अरे ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? महामंत्री जी, अरे महाराज के कहने से तूने मेरी आंखें फोड़ दिया, तो मुझे इतना कम नहीं हुआ। मेरी गलती नहीं थी। मानता हूं उसमें आपकी गलती नहीं थी, हाँ। कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? जब तूने मेरी पत्नी के दोनों हाथ काट डाले और उससे भी तेरा जी नहीं भरा, तो मेरे बेटे को उठाकर कहां छोड़ दिया है? और जब उससे भी जी नहीं भरा हरामजादे, तो मेरी पत्नी की आबरू लूट लिया। सेनापति जी, मुझसे है ना? गलती हो गई। गलती? हाँ गलती। अरे मान लीजिए गलती हो ही गई तो क्या करूं? नहीं, गलती हो गई तो हम इधर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ। हरामजादे, जैसे मेरी पत्नी स्वर्गलोक चली गई। सेनापति जी, मुझे मारना मत। डर लगता है? मरने से मैं बहुत डरता हूँ। मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊंगा, लेकिन मुझे मारना मत। मारने के बाद बहुत संतुष्टि मिलती है, ये गोले भूलता है।
लोग मनाते हैं मेरी मौत हो जाए, बुढ़े आदमी कहते हैं तो मनाते हैं कि मेरी मौत हो जाए। धरपाल, धरपाल, देख साले तू मेरे साथ रहा है और बुरे काम में अच्छे काम में तू मेरे साथ रहता था। अब आज के बाद तू मेरा राज्य संभालना, घूम जाओ पीछे। इतो का ढाड़ा के बीच में दबा ले हैं जांघन के, नहीं सार गोबर गैस में पेल लेगा रहा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है सेनापति जी। चलिए पिताजी ने आपको आदेश दिया है, चलकर अपनी वर्दी धारण कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, जाइए। कब बुलाता है? यारे लंबुआ, अरे तो हिका बोला ना बड़ेलू साले लकड़ बग्गा बंदर पकड़ा। भैया आपका भी नहीं मेरा भी दुश्मन है ये, हम दोनों का एक है, तेजा सिंह। हाँ। और धत्तेरे मतलबी, धत्तेरे मतलबी तेरे इंसान की ऐसी तैसी। मुझसे प्यार करेगा मैं तुझसे प्यार करूंगा, तू मुझसे प्यार करेगा। बात तेरे मतलबी तेरे इंसान की ऐसी तैसी। भैया, बड़े भैया। हेलो हेलो स्टाफ, ये आ गए अजय भाई साहब। अजय भाई साहब बोरिंग मिस्त्री ग्राम पट्टी खेरे के रहने वाले हैं। ये भाई साहब की ओर से 11 रुपए इनाम। मगर कहना भैया आकाश भैया और मारो 11 रुपए तुम्हारे लिए, धन्यवाद। खुआ कहत भैया, अगर तुमका मरवाइन का शौक हो तो वैसे मरवाई लियो, रुपा दे के तुम काहे मरवावत हो? या तुमका रुपा दे के मरी है, रुपंचे रुपा दे हम साले तुमका मारा। पाल, तू भी साले को 2-4 हट्टा लगा दे। इधर आ। अरे यार सारे तुम्हारी मैया का पिपली में यहाँ तुम एक हिसाब से बच सकत। हाँ बताओ। हमरे लगे यार सेटिंग है, धीरे धीरे तुम्हारे मारब और तुम कसके तेज तेज चिल्लायो और यक्को दई जोगर सट दे बैठ जा तो साले सांस ना लिहो। ठीक कहा था। हेलो स्टाफ, हेलो। ये आ गए सरवन ड्राइवर सुरेश ड्राइवर, ग्राम करणपुर के रहने वाले हैं। ये 11 रुपए हमारे कॉमेडियन मास्टर के लिए दे रहे हैं। कह रहे भैया कोड़ा तो मारी रहो मगर का ये बांस देखौठी खातिर रखे बांसो मारो। परेशान है के सरे खोपड़ी में बांस मारो। चलो ऐसी ठीक है, ऐसी आओ ऐसी खड़े हो ऐसी।
तुम कह दी हो काहे करो ऊ नहीं करे कर रहा है इमा सांस तक्का नहीं लीन जात है अपन सुपुत्ती कसे रहो ठीक है यही दिन के सर जूतियां ही हवा के मारे तो सांस नहीं लिया था और धीरे धीरे मारे तो पड़ावा के तेने अल्लाह तोरी से सुनो दौर पर भैया हो कि कब मारो सर के गिरा का मुहिमा हगी हम द्वारपाल देखिए समय कम काम ज्यादा है बड़े भैया इस तेजा सिंह को आप सजा दो ऐसा नहीं क्या हमका लागत हड्डी नहीं है दे क्या हो का खा था तुम हम भैया शकर कंदे सर हाँ सही कहा था हुआ एक ही अम्मा के डबरे में वही है अम्मक डेबरी देखेगा भैया ये कहा हेलो स्टाफ ये आगे सुरेश ड्राइवर ग्राम करणपुर के रहने वाले हैं ये 11 रुपए अरमान के लिए दिए जा रहे हैं पार्टी ओर से धन्यवाद हेलो और चलता हूँ चलते चलते चंद शब्द कहने हैं और सजा दरबार है पावन हो सजा दरबार है पावन सजी है सुंदर झांकी पहाड़ों से आई माँ बोलिए वे माता दी पहाड़ों से आई माँ बोलिए वे माता दी सजा दरबार है पावन हो सजा दरबार है पावन सजी है सुंदर झांकी पहाड़ों से आई माँ बोलिए जय माता